क्या सोया कंज्यूम करने से मेल्स फीमेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे? क्या सोया सचमुच आपकी हेल्थ के लिए इतना खराब है? सो गाइस, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या है सच और क्या है झूठ। सो गाइस, मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। पिछले कई सालों से बहुत ही ज्यादा हॉटली डिबेटेबल टॉपिक रहा है कि सोया आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है या फिर बुरा है। नाउ गाइस, इससे पहले आप इसे गुड या बैड फूड की कैटेगरी में डाल दो, मैं आपको इसके साइड इफेक्ट्स और इसके बेनिफिट्स दोनों ही बताने वाला हूं। और मैं वादा करता हूं वीडियो के लास्ट तक आप अपने आप डिसाइड कर पाओगे कि सोया आपको कंज्यूम करना चाहिए या नहीं, प्लस मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन किसी वीडियो को देखकर या फिर किसी की एडवाइस सुनकर मैं आपको नहीं देने वाला हूं। ये सारी इन्फॉर्मेशन डीप एनालिसिस के बाद एक रिसर्च में बताई गई है। 2016 में करी गई इस रिसर्च को देखिए जरा। सोया प्रोडक्ट्स का सबसे फेमस और सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट, प्रोटीन क्वांटिटी एंड क्वालिटी। अगर आप सोया चंक्स के बॉक्स पे लिखे न्यूट्रिशन लेबल को पढ़ोगे तो उसमें आपको मिलेगा 52 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर 100 ग्राम। नाउ सुनने और देखने में तो बहुत ही ज्यादा लगता है ना कि 100 ग्राम में 52 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, वो भी सिर्फ 40 रुपए में। नाउ इसमें प्रोटीन क्वांटिटी तो बहुत ही ज्यादा है, नो डाउट, और इसकी प्रोटीन क्वालिटी भी बाकी के वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज से अच्छी है, लेकिन सिर्फ वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज से अच्छी है, बाकी के प्रोटीन सोर्सेज से नहीं। एक्चुअली हमारे जितने भी वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज होते हैं वो सब इंडिविजुअली एक इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स की लिस्ट में आते हैं। नाउ अब एक कंप्लीट और इनकम्प्लीट प्रोटीन क्या होता है? किसी भी प्रोटीन सोर्स को कंप्लीट प्रोटीन सोर्स बोलने के लिए उस फूड आइटम में ये 9 एसेंशियल अमीनो एसिड सफिशिएंट अमाउंट में होने चाहिए। अगर किसी भी प्रोटीन सोर्स में ये 9 एसेंशियल अमीनो एसिड सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है तो वो एक इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स कहलाया जाएगा। इस टेबल को देखिए जरा, इसमें एक लाइन में मेंशन है मिनिमम परसेंटेज ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड जो किसी भी प्रोटीन सोर्स में होनी चाहिए अगर हमें उसे एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स बोलना है तो, और दूसरी लाइन में सोया प्रोटीन की परसेंटेज मेंशन है। अगर देखा जाए तो लोअर एंड के हिसाब से तो सोया प्रोटीन एक इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स में आता है, लेकिन अगर हम हायर एंड की तरफ नजर डालें तो ये एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है। आपको कैसे पता चलेगा कि जो सोया प्रोडक्ट्स आप कंज्यूम कर रहे हो वो कंप्लीट है या फिर इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स है? ये डिपेंड करता है कि जो आप कंज्यूम कर रहे हो वो किस जगह पर हार्वेस्ट करी गई है, वहां की सॉइल फर्टिलिटी कैसी है, वहां पर कौन से केमिकल्स, कौन से पेस्टिसाइड यूज करे गए हैं, वहां पे कितने अमाउंट में ये सब यूज करा गया है, ये सब चीजें वहां पर मैटर करती हैं। लेकिन अगर आप डर रहे हो कि जो सोया आप कंज्यूम कर रहे हो वो एक इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है, बिकॉज मैंने अभी बताया था आपको कि ये सारे वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज इंडिविजुअली एक इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्सेज हैं। लेकिन अगर हम दो अलग अलग वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स को मिलाकर फिर उन्हें कंज्यूम करें तो ये एक कंप्लीट प्रोटीन प्रोफाइल बन सकता है। नाउ सोया चंक्स के केस में यहां पर आप सोया चंक्स के साथ राइस, रोटी या फिर किनोआ, इन तीनों फूड आइटम्स में से कुछ भी कंज्यूम कर सकते हो, बिकॉज जो अमीनो एसिड्स सोया में कम होते हैं वो सारे अमीनो एसिड्स इन तीनों फूड आइटम्स में सफिशिएंट अमाउंट में होते हैं। तो ये तो बात हो गई प्रोटीन क्वालिटी और क्वांटिटी के सोया प्रोडक्ट्स में। नाउ अब बात करते हैं कि क्या सच में सोया कंज्यूम करने से मेल्स में फीमेल्स वाले कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे या फिर सोया कंज्यूम करने से मेल्स की बॉडी में कोई हार्मोनल इश्यूज होने के चांसेस हैं? तो अगर सबसे लेटेस्ट और हाई क्वालिटी रिसर्च की तरफ देखें जो 2021 में पब्लिश करी गई थी तो उसमें साफ साफ बताया गया था कि सोया कंज्यूम करने से या फिर आइसोफ्लेवोन इंटेक से मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसी ही एक और रिसर्च हुई थी 2010 में जिसमें भी यही सेम चीज बताई गई थी। तो फिर ये फैक्ट कहां से आया कि सोया कंज्यूम करने से मेल्स में फेमिनाइजिंग इफेक्ट आता है? तो अभी जो रिसर्च पेपर मैंने आपको दिखाया था उसमें जरा ध्यान से देखिए, हेडलाइन में एक आइसोफ्लेवोन वर्ड मेंशन है। नाउ अभी आइसोफ्लेवोन क्या होता है? एक्चुअली जितने भी वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज होते हैं जैसे कि सीड्स, लेंटिल्स, बीन्स, सोया एक्सेट्रा, इन सभी में आइसोफ्लेवोन नाम का कंपाउंड पाया जाता है, लेकिन सोया में इसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है। और इस आइसोफ्लेवोन का जो स्ट्रक्चर होता है, जो शेप होती है इसकी, वो हूबहू मैच करती है फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन से, जो कि प्राइमरी हार्मोन है फीमेल बॉडी में, जो उन्हें फीमेल बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करता है। इसीलिए इसको फाइटोएस्ट्रोजन भी बोला जाता है। लेकिन इस हार्मोन को फंक्शन करने के लिए जरूरत होती है एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स की। एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को आप ऐसे समझो कि ये आपकी बॉडी में एक ताला है और एस्ट्रोजन हार्मोन इसे खोलने की एक चाबी है, और जब ये चाबी इस ताले में फिट होती है तब ये हार्मोनल प्रोसेस स्टार्ट होता है और फीमेल्स को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि आइसोफ्लेवोन्स की शेप एकदम एस्ट्रोजन हार्मोन जैसी होती है, ये भी जाकर एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स में फिट हो सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन और रिसेप्टर्स मेल्स की बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं लेकिन फीमेल्स के कंपैरिजन में बहुत ही कम। तो ये आइसोफ्लेवोन्स जो कि सेम है शेप में एकदम एस्ट्रोजन हार्मोन जैसे, अगर आपके एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स में जाकर लग गए और इन्होंने वहां पर एक बॉन्डिंग बना ली तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल एक फीमेल बॉडी वाला मैकेनिज्म हो गया, तो मेल्स में भी फेमिनाइजिंग इफेक्ट होने के चांसेस हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज जो बॉन्डिंग ये आइसोफ्लेवोन्स एस्ट्रोजन रिसेप्टर के साथ बनाता है ये बहुत ही वीक बॉन्डिंग होती है, इतनी वीक कि किसी भी तरह का
फेमिनाइजिंग इफेक्ट क्रिएट करना यहाँ पर इम्पॉसिबल है। सो डरने वाली कोई बात नहीं है। तो फाइनली गाइस, सोया कंज्यूम करने से मेल्स फीमेल्स में कन्वर्ट नहीं होने वाले हैं, लेकिन ये आधी अधूरी नॉलेज है। 2008 में एक केस देखा गया था जहां पर एक 60 साल के मेल का चेस्ट का साइज एक फीमेल के ब्रेस्ट स्ट्रक्चर जैसा बन गया था, जिसे साइंटिफिक टर्म में बोला जाता है गायनेकोमेस्टिका, जिसका मतलब होता है मैन बूब्स। इसके साथ इस मेल ने इरेक्टाइल डिसफंक्शन और लोअर लिबिडो लेवल्स भी एक्सपीरियंस किए, और ये सब इनके साथ हुआ सोया प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने के बाद। और जब इन्होंने सोया कंज्यूम करना बंद कर दिया, ये सारी चीजें बैक टू नॉर्मल आ गई। सो अब आप सोच रहे होंगे कि यार सोया तो सचमुच बहुत खराब है, बताओ इस मेल में भी ये सब इफेक्ट आएगा तो हमारे में भी तो आ सकते हैं। लेकिन नहीं, क्योंकि जब इन जनाब को दोबारा इंटरव्यू के लिए बुलाया गया ये जानने के लिए कि ये पर डे कितना सोया कंज्यूम करते हैं, तो इन्होंने बताया कि ये पर डे 3 क्वार्टर ऑफ सोया मिल्क, मतलब कि 750 ग्राम सोया मिल्क कंज्यूम करते हैं। तो अमाउंट यहाँ पर हद से ज्यादा था ना। अगर आप नॉर्मल मिल्क इतने अमाउंट में कंज्यूम करोगे तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज वहां पर आइसोफ्लेवोन नहीं होता है। लेकिन सोया मिल्क में आइसोफ्लेवोन की क्वांटिटी ज्यादा होती है, और 750 ग्राम में तो बहुत ही ज्यादा होती है। सो जितना ज्यादा आप सोया प्रोडक्ट्स कंज्यूम करोगे, उतने ज्यादा आइसोफ्लेवोन आपकी बॉडी में जाएंगे, वो उतने ज्यादा एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेंगे, और आपकी बॉडी में वहां पर फेमिनाइजिंग इफेक्ट होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। सो इसीलिए यहां पर ध्यान देने वाली बात है अमाउंट। अगर आप लिमिट से ज्यादा सोया कंज्यूम करोगे तो हाँ, यहाँ पर आपकी बॉडी में फेमिनाइजिंग इफेक्ट होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप एक दिन में 50 से 100 ग्राम सोया चंक्स या फिर 50 से 100 ग्राम सोया मिल्क कंज्यूम करते हो तो वहां पर डरने वाली कोई बात नहीं है, ये एकदम सेफ अमाउंट है। लेकिन अगर आप पूरे दिन में सोया प्रोडक्ट्स ही कंज्यूम करने लग जाओगे तो वहां पर आपकी बॉडी में आइसोफ्लेवोन के बढ़ने के चांसेस हैं, इसकी वजह से आपकी बॉडी में फेमिनाइजिंग इफेक्ट होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। तो गाइस, मेक श्योर आप अमाउंट का यहाँ पर ध्यान रखें। बिल्कुल आप कंज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिमिट से ज्यादा हर चीज खराब होती है, चाहे फिर वो सोया हो या फिर कुछ भी हो। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आपकी जो भी कंफ्यूजन होंगी वो सब क्लियर हो गई होंगी। लेकिन अगर इसके बावजूद आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके पूछ सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन छोड़ सकते हो। सो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।